बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से लिख रहा है शहबाज शरीफ के बारे में। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान ने एक और प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल किया है। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स के इलेक्शंस होते हैं तो वो लिखते हैं कि इलेक्ट हुए हैं या उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। हमारे लिए लफ्ज इंस्टॉल लिख रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगाइए कि इस पोजीशन क्या है। एक खबर मैंने आपको रात बता दी थी और वो खबर थी हल्फ बर्दारी से मुताल्लिक कि क्या सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था, मेरी इत्तलात ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो हल्फ लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने हलकों में लेके बहुत परेशान है कि अगर सदर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। उसके ऊपर फिर मैंने मरीम औरंगजेब की वो स्टेटमेंट आपसे शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था जी मुतबादिल आईनी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अब उस खबर की तस्दीक हो गई है कि आज दिन 3 बजे वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर के अंदर रखी गई है और अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि चेयरमैन सेनेट हल्फ नहीं लेंगे बल्कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ही हल्फ लेंगे। अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का रद्दमल क्या होता है ये एक अलग कहानी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो शहबाज शरीफ को ये समझती है कि वो फॉर्म 47 के जरिए बनने वाले वजीर आजम है, ना कि फॉर्म 45 के जरिए। अब ये एक डेवलपमेंट है और वो आज हल्फ लेंगे और सदर खुद ही, क्योंकि अगर ऐसा होता सदर ने खुद हल्फ ना लेना होता तो अब तक जो है आप बता चुके होते चेयरमैन सेनेट को कि वो लेंगे, तो अब तक खबरें इस किस्म की आ गई होती, लेकिन ऐसी कोई इस्लामाबाद से अपडेट एज ऑफ दिस मोमेंट नहीं है। अब आते हैं इस बात के ऊपर IMF को लेके। देखिए, इस वक्त हम माने या ना माने, हमारी मईशत, हमारा सिस्टम, IMF आंख झपकता है तो हम परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी आपको एक किस्त मिलनी है, उस किस्त को छोड़ के पाकिस्तान अब ये तैयारी पकड़ रहा है कि किसी तरीके से हमें 6 अरब डॉलर मजीद मिल जाए। उसकी वजह यह है जी हमने कर्जे भी अदा करने हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हम सुनते आ रहे हैं जी आपको कतर पैसे देगा, UAE पैसे देगा, सऊदी अरब पैसे देगा। कम से कम पिछले 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा कर्जा हो गया है, जिसमें 16 महीने शहबाज शरीफ के हैं और बाकी टाइम अनवरुल्लाह काकड़ का निकाल लें तो 2 साल तकरीबन बनते हैं और वहां से तो कम से कम कोई 1 रुपया भी नहीं आया। और उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत भी लिखा गया है और उस खत के अंदर उन्होंने बताया है कि आपने हमें कहा था, जो हमने आपसे हो सकता है आपको गारंटी दी थी कि हम इसको करेंगे फॉलो और इसकी गारंटी भी देंगे, तो हमारे साथ वो इन्होंने शफाफ इंतखाबात वाला वादा या यकीन दहानी जो आपने की थी वो पूरा नहीं हुआ। अब आप जानते हैं तहरीक इंसाफ की पोजीशन डिफरेंट है। कैसे? उस वक्त जब तहरीक इंसाफ ने गारंटी दी थी उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में, किसी हुकूमत में नहीं थी। आप पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म कर चुके थे, लेकिन IMF को या आलमी दुनिया को पता है कि तहरीक इंसाफ का स्टेक क्या है। लेकिन अब पोजीशन क्या है? अब आप जानते हैं जब IMF से प्रोग्राम होता है तो उसके लिए सूबे भी लिख कर देते हैं, यानी सूबों की गारंटी भी चाहिए होती है कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे या हम इसके साथ हैं। और अब पोजीशन तहरीक इंसाफ की इंटायरली डिफरेंट है। वो इसलिए कि वहां पे तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है और वो प्रॉपरली स्टेक होल्डर हैं, उनका अप्रूवल चाहिए। और आगे आप देखते हैं अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिमनी इलेक्शंस होने हैं और उन जिमनी इलेक्शंस के अंदर ये जो सीटें खाली होगी, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर अब 5 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है, जिसमें एक N119 मरीम नवाज वाली छोड़ी हुई सीट है, फिर हमजा शहबाज की सूबाई असम्बली वाली है, फिर अलीम खान की सूबाई असम्बली वाली है, फिर शहबाज शरीफ के लिए छोड़ी हुई सीटें हैं। तो ये एक नया जो मामला है। लेकिन अब लगता यह है कि ये जो कल साहब फरमा रहे थे कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ के देखिए इतने मसाइल हैं हमने वो हल करने। वो इतने मसाइल ये हैं कि 3.5 साल हुकूमत इमरान खान की रही है, बाकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की रही है या नून लीग की रही है या बराह रास्त फौज की रही है। तो अब वो उसका जिम्मेदार हमने 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को ठहराना। लेकिन अब IMF अभी शहबाज शरीफ ने इस लम्हे तक हल्फ नहीं लिया, लेकिन IMF वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि आगे होने क्या वाला है। आप जानते हैं जाते जाते क्या हुआ। निगरान हुकूमत बिजली बढ़ा के गई, निगरान हुकूमत गैस महंगी करके गई, और तो और छोड़िए इस 15 दिन के बाद पेट्रोल भी महंगा किया गया है। लेकिन IMF ने अब क्या किया?
ठीक है, वो जो नवाज शरीफ कहते थे जी मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस हैं, तो होंगे बेस्ट चॉइस। अब उनके सामने IMF ने काम शुरू कर दिया है। खबर क्या है? खबर ये है कि IMF ने कहा है कि दवाइयां, जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर, और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उन समेत मुतअद्दिद अशिया जिसमें खाने पीने की हैं, मिसाल के तौर के ऊपर गंदम है, जिसमें चावल है, जिसमें दालें हैं, इवन जो स्टेशनरी की चीजें हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब अली आप इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो 18% GST टैक्स जो है वो नाफिज करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो कह रहे हैं भाईजान अगर आपने पैसे लेने हैं तो इन चीजों को 18% मजीद महंगा करें। अगर आप फिर अंदाजा करें कि इन गंदम चावल ये सब भी होगा और खाने पीने की और फिर मेडिसिन के ऊपर होगा, तो पाकिस्तान के अंदर क्या तूफान महंगाई का आएगा। और हम ऑलरेडी किस बर्डन के अंदर हैं, किस परेशानी के अंदर हैं, या कौम किस कैफियत से गुजर रही है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि कुछ सोए हुए थे तो हमारे ऊपर ये सब कुछ आके उतर गया है या गिर गया है। ये पूरे एक मंसूबे के तहत, जब इमरान खान को माइनस करने का शौक चढ़ा हुआ था तो इमरान खान अपनी तकरीरों में बारहा ये कह चुके हैं कि हमने उस वक्त के जो फैसला साज थे या जिनके पास ताकत थी उनको ये समझाया था, इवन ब्रीफिंग्स दी थी कि भाई बड़ी मुश्किल के साथ मैशत को ट्रैक के ऊपर चढ़ाया गया है। अगर अब आपने ये काम किया तो ये मैशत नहीं संभलेगी। हमें तो बताया गया था, शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई थी वो कह रहे थे देखें जनाब स्टॉक मार्केट के अंदर इस्तेहकाम आ गया, देखें डॉलर कंट्रोल हो गया, आप देखिए ये चीजें हो गई हैं। अब नहीं किसी से संभाला जा रहा। अब आप ये करें, IMF का मुतालबा मेहताब हैदर साहब की खबर है और अब उसको आप मान लें, मानेंगे तो फिर पाकिस्तान के लोगों को आप क्या करेंगे। और लोग तो पहले ही तपे पड़े हैं और आपको नहीं पता ये नतीजा आपके खिलाफ क्या है। ये तो मेरा ख्याल है इमरान खान को किसी तहरीक को लीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो आप करेंगे, लोग ऑलरेडी सड़कों पे आ जाएंगे। और जब लीडरशिप के बगैर कोई तहरीक चलती है हमें डरना चाहिए उस वक्त से। वो बहुत खतरनाक खौफनाक होती है। वो किसी की नहीं सुनते, वो खुद ही लीडर होते हैं। लीडर के साथ तो आप मुज़ाकरात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं आप मुतालबात, वो कहते हैं जी मेरे 20 मुतालबात है, 20 नहीं मानते तो 12 मान जाते हैं, 13 मान जाते हैं, वो 7 ड्रॉप कर देता है तो चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब लोग खुद निकल आए सड़कों के ऊपर, बाकी तो आप क्या करेंगे। अब वो लोग तो नहीं देखेंगे मरीम नवाज शरीफ साहबा सुबह गई हैं जो कह रही मैं कैंसर हॉस्पिटल सरकारी बनाने लगी हूं, देखें जी मैं वो कॉफी वाला मग उन्होंने पकड़ा हुआ। लोगों के लिए मनाजिर नहीं है। और आपने वो निगहबान, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर आपने ठोक दी है। भाई नवाज शरीफ का निगहबान के पैकेज से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के और पंजाब के लोगों के टैक्स और खजाने से आप कर रहे हैं और तशहीर कर रहे हैं अब नवाज शरीफ की। ये नई टैक्टिक्स चलने वाले, ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब आगे बढ़े, लोगों के साथ जो एक्चुअल गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, वो करके दिखाएं, वरना मामला जो है वो उस नहज के ऊपर है। अब आपकी मर्जी है कि आप करना क्या चाहते हैं। और आप करना ये चाहते हैं वो जी हम मिसाकी मफामत करना चाहते हैं, तो भाई खोले ना ये हल्के। आप आज तो अंसार अब्बासी ने भी अपने मजमून के अंदर इस बात का एतराफ कर लिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है और उसका तहरीक इंसाफ निशाना थी। और तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने यही कहा है कि बिल्कुल ठीक है, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान शहबाज शरीफ मुफाहमत चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और उनका जी बिल्कुल हम भी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम सीधा सीधा एक बात कर रहे हैं कि ये जो धांधली की गई है उस धांधली के तस्फिये के हल के लिए, उसकी तहकीकात के लिए और उस मसले के हल तक के लिए हम तो नहीं आपके साथ बैठ सकते। और हम कैसे बैठ जाए जब आप हमारी सीटें छीन के बैठे हुए हो। अब जिस तरह आपने अब्दुर्रहमान कांजू को जितवा दिया, अब ये अलग बात है कि वो किसका दोस्त है। मुझे मत कहिएगा स्पीकर का क्या ताल्लुक है पंजाब असेंबली के वो तो रिजल्ट्स वाले मामलात के ऊपर। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में रात को एक छापा पड़ता है और छापे से मुतालिक मैंने आपको खबर दे दी थी। महमूद खान अचकजई जो सदारती उम्मीदवार है, एक खबर सुनिए जी, जो सदारती उम्मीदवार PDM के हैं ये साहब जरदारी साहब, उनके जी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। भाई उनके कोई कागजात नामजदगी रोक सकता है इस वक्त? सिर्फ एक ही सूरत में उनके कागजात मुस्तरद हो सकते थे, अगर वो वाकईतन इनकार कर दे, जहां से उनको फोन आया कि अनवारुल्लाह काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाए, फिर मुस्तरद हो जाएंगे, फिर सदर वाला मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि उनको अगर आपने सरफराज बुगटी जैसे उस बंदे को वजीर आला बलूचिस्तान बना दिया, इससे बड़ी कोई हमारी पस्ती या इससे ज्यादा हमारा कोई वो जाने वाला हो सकता है?
तो अनवारुल्लाह काकड़ को भी बना दे। सरफराज भुट्टी और अनवारुल्लाह काकड़ में क्या फर्क है? दोनों की प्रोफाइल तो एक ही है और दोनों का किला भी एक ही है, तो फिर क्या मसला है? लेकिन वो जो इन्होंने किया, रात को महमूद खान अचकजई के घर के ऊपर छापा मारा है, तो रात को उनकी जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनके जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हरीम ज़ैरतवाल है, उन्होंने कहा जी नए वजीर आला ने पहले ही दिन हमारे घर का घेराव किया और उनके घर का जो घेराव है उनकी असेंबली की जो तकरीर है उसकी पादाश में किया गया और उनकी जानिब से आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल दी गई है और लगता है कि ये छापा इनको उलट पड़ गया। उधर हमदुल्ला जो है साहब, जो JUI के हैं, उन्होंने इस छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका ये बुजुर्ग सियासतदान की रिहाइश गाह पर छापे से नए कठपुतलियों की असलियत का पता चल गया है कि वो कितने बाइख्तियार हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें हुई, उसके बाद जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये जो इसको हम मजम्मत भी करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब एक होता है गलत करना, फिर गलत के ऊपर जो वजाहत होती है वो उससे भी ज्यादा गलत होती है। अब वो तो कह रहे हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी मैप वाले कि जनाब ये किसी मैजिस्ट्रेट के बगैर छापा मारा गया और मुबैना तौर पे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया जिनके पास लाइसेंस्ड असला था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि हुकूमत क्या कह रही है। वो जान अचकजई जो है, जो वहां पे इन्होंने निगरान वजीर इत्तलात लगाया हुआ था साबिक, अब उसने क्या किया? वो कहता जी ये कार्रवाई ना वो महमूद खान अचकजई के घर के सामने एक अराजी के ऊपर कब्जा था, तो उस कब्जे को छुड़वाने के लिए किया गया है और वो जो गार्ड्स हैं उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डाली है, तो जनाब इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तो जहां भी सरकारी या निजी अराजी पे कब्जा होगा, हुकूमत उनको वागजार कुराने के खिलाफ मुहिम जारी रखेगी। जी, जब आप कौमी असम्बली में तकरीर करें या आप कोई इस किस्म के अल्फाज बोले तो ये कब्जे वब्जे उस वक्त ही आपको याद आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।